गाय माता ने हिंदुस्तान को संस्कार दिए, गौ माता ने हिंदुस्तान को संस्कृति दी, यहाँ तक कि गाय माता ने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दी। आप इतनी स्वतंत्रता से बैठ करके यहाँ आजाद भारत में कथा सुनने का लाभ ले रहे हो ना मेरे भाई बहनों, इसमें भी सबसे बड़ी सूत्रधार स्वतंत्रता की कोई है तो वो गाय माता। अब आप कहोगे गौ माता ने कैसे स्वतंत्रता दिलाई? हमने 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जब हम स्वतंत्रता सेनानियों की जयकार लगाते हैं तो आज तक कभी गाय माता की जयकार तो नहीं लगाई। फिर गाय माता ने स्वतंत्रता कैसे दिलाई? तो ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, ये जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब के सब कंगूरे थे, बाकी नींव की ईंट तो गाय माता ही थी। असली शंखनाद जो प्रथम बार किया वो गाय माता ने किया था। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। नाम सुना होगा आपने मंगल पांडे का, सुना? एक बार मंगल पांडे जो अंग्रेजी फौज में काम करते थे, मंगल पांडे पहले अंग्रेजी फौज में काम करते थे, सैनिक थे अंग्रेजों के। एक बार अंग्रेजी वर्दी पहन करके मार्ग से गुजर रहे थे तो उनको बड़ी प्यास लगी। देखा सामने कुआं है और कुएं में एक महिला पानी भर रही है। पास में जाकर के कहा, मैया बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देंगे क्या आप? तो उस महिला ने ऊपर से नीचे मंगल पांडे को देखा और देख करके कहा कि नहीं भैया तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। कहा क्यों नहीं पिला सकती मैया, आपके पास पात्र है, पानी की व्यवस्था और मैं प्यासा सामने खड़ा, फिर क्यों नहीं पिला सकते? कहा क्योंकि तुम्हें पानी पिला दिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। मंगल पांडे को थोड़ा क्रोध आया, कहा ए माई कैसी बातें कर रही हो, जाति का ब्राह्मण हूं मैं, अगर मुझे पानी पिला दिया तो कैसे अपवित्र हो जाओगी तुम? कहा भैया तुम्हारी जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो कहा फिर किस दृष्टिकोण से आप अपवित्र हो जाओगी ये तो बताओ। कहा भैया कपड़े देखकर लग रहा है कि अंग्रेजी फौज में काम करते हो। कहा हाँ सो तो करता हूं। तो कहा तुम अंग्रेजी फौज में काम करते हो और कारतूसों का इस्तेमाल करते हो। कहा वो भी करना पड़ता है, हम उनके अधीन काम करते हैं। तो भैया जिस कारतूसों का इस्तेमाल तुम करते हो उसको इस्तेमाल से पूर्व मुंह पे लगाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और उन कारतूसों में गाय माता की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे मुंह में गौ की चर्बी है, इसलिए अब उसी पात्र को मुंह से लगाओगे और वही पात्र मैं छूंगी तो अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए पानी नहीं पिला सकती। मंगल पांडे को बात समझ में आई। मंगल पांडे मेरे भाई बहन दौड़े दौड़े अंग्रेजी कैंप में गए। वहां पर 2 अंग्रेजी अधिकारी थे। उनको कहा कि देखो आप जो कह रहे हैं उसका हम पालन करेंगे, आपके आदेशों के अनुसार हम रहेंगे क्योंकि हम आपके अधीन हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा कैसी शर्त? कहा ये अंग्रेज आप लोग जो चर्बी का इस्तेमाल करते हो कारतूसों में उसको आप हटाना शुरू कर दो। अंग्रेज समझ गए कि ये गौ माता जी की बात करने वाला कोई व्यक्ति आया है, अगर इसने ये चर्चा और फैला दी तो हमारी दाल अधिक दिन तक गलने वाली नहीं है। मेरे भाई बहनों उसी समय उन दोनों अंग्रेजी अधिकारियों ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को भेज दो जेल, लेकिन जेल जाना स्वीकार नहीं था मंगल पांडे को। उस समय मंगल पांडे के पास एक बंदूक थी, उसमें 2 गोलियां थी। उन्हीं 2 गोलियों को चला करके सामने जो अंग्रेजी अधिकारी दोनों खड़े थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूज और कर्नल बाम, इन दोनों ही अंग्रेजी अधिकारियों को ढेर कर दिया। और मेरे भाई बहनों वहीं से प्रारंभ हुई 1857 की क्रांति। 90 वर्ष तक संग्राम चला और 15 अगस्त 1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आजाद हो गया, हम लोग स्वतंत्र हो गए। लेकिन मेरे भाई बहनों हमारी गाय माता गुलाम हो गई। अच्छा होता कि ये तथाकथित स्वतंत्रता हमें नहीं मिलती, अच्छा होता कि हम कभी आजाद नहीं होते, और अच्छा होता कि वो अंग्रेज कभी हमारे हिंदुस्तान को छोड़ करके जाते नहीं। आपको लगेगा कि दीदी ऐसा कैसे कह रहे हो, इस स्वतंत्रता के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जवानी कुर्बानी की है, कई सारी माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान किया है, कई सारी पत्नियां विधवा हो चुकी हैं, तो फिर स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए थी? इसलिए नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि जो हालत गाय माता की आज हमने की है उतना तो उन विचारों अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। विचार कीजिए मेरे भाई बहनों कि आजादी से पूर्व इस हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर 80 करोड़ गौवंश विचरण किया करता था और आज कटकटा के मात्र 3.5 करोड़ गौवंश बचा है। बोलो आजादी पाकर के हमने कुछ अच्छा किया क्या? जब मेरे भाई बहनों गुलाम थे हम, अंग्रेज थे, उस समय उन अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में मात्र 300 कत्ल खानों को लाइसेंस दिया, सिर्फ 300 कत्ल खाने 200 साल के शासन में। और आज स्वतंत्रता के 70 साल के इतिहास में वो अंग्रेजी काले काले अंग्रेज राजनेता के रूप में हमारी सत्ता पर आरूढ़ हुए, उन लोगों ने इन 70 साल के इतिहास
मेरे भाई बहनों 3700 कत्ल खानों को और लाइसेंस दे दिया और आज हिंदुस्तान की भूमि पर 4000 कत्ल खाने ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस है और गैर कानूनी कितने चल रहे हैं कोई हिसाब किताब नहीं। और मेरे भाई बहनों उन्हीं कत्ल खानों के माध्यम से एक दिन की 80,000 गौ माताओं के गले में रोज छुरी चलाई जा रही है। एक दिन की 80,000 गौ माताएं, और ये आंकड़े में कोई अपनी मर्जी से नहीं बोल रही, ये आंकड़े हमारे हिंदुस्तान के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं कि एक दिन के 80,000 गौ माताएं के रोज गले में छुरी चल जाती है। और मेरे भाई बहनों कोई गाय माता को मारते हैं ना तो कोई एक झटके में कोई प्राण नहीं लिए जाते। आपके यहाँ पर तो कारखानों की कत्ल खानों की मेरे भाई बहनों भरमार है। किसी दिन हिम्मत हो तो जाके देखना, अभी भी एक नया कत्ल खाना खोलने का प्रस्ताव चल रहा है। आप हिंदुओं के होते हुए अगर भिवंडी में कोई नया कत्ल खाना खुल जावे तो फिर उस दिन सारे हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर देना। फिर उस दिन ये मत कहना कि आप हिंदू हो। जब मेरे भाई बहनों इतने हिंदू होकर भी आप एक कत्ल खाने को बनने से नहीं रोक सकते तो फिर काहे के हिंदू आप रोज व्यापार करना और रोज घर बार चलाना। ये तो मेरे भाई बहनों जिंदा होकर के कुत्ते भी ये जीवन जी लेते हैं, अपने परिवार को तो वो भी पाल देते हैं। इंसान बनाया हमें तो परमात्मा ने इंसान के हिसाब से जो कर्तव्य हमें दिए हैं उसका पालन भी हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ होते हुए करोड़ों रुपए की लागत से कत्ल खाना बन रहा है और फिर भी आप हिंदू कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं मेरे भाई बहनों। तो निश्चित कुछ दिन बाद आपको भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि आप धर्म परिवर्तन कर देना अगर ऐसी हालत में रहे तो, और स्वाभिमानी हो तो जाकर के और सागर में डूब के मर जाना। ज्यादा दूर भी नहीं है, अपने मुंबई के किनारे पे ही समुद्र है, वहां डूब के मर जाना। बाकी दूसरा कोई रास्ता नजर आने वाला नहीं है। थोड़ा चेत जाओ, क्योंकि जब गाय माता को काटने का एक बार दृश्य देख लोगे ना तो आपके वाकई में नसों में सच्चे हिंदुस्तानी का रक्त दौड़ रहा है। हाँ, आपके रक्त में कोई मिलावट हो चुकी हो या फिर आपका रक्त पानी हो चुका है तो बात अलग है। बाकी अगर सच्चे हिंदुस्तानी का रक्त आपके नसों में दौड़ रहा है उसी समय सारी नसें फट जाएंगी। मेरे भाई बहनों गाय माता को काटने ले जाते हैं ना, पहले 5 दिन तक माँ को भूखा रखते हैं, कुछ खिलाते पिलाते नहीं है उस माँ को। उसके बाद मेरे भाई बहनों उन्हें गाय माता जी के पीछे तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चुभाए जाते हैं, शूल, जहां से खून की रक्त की धारा फूटती है। लेकिन उन कसाईयों को कोई मेरे भाई बहनों बिल्कुल भी दया नहीं आती। फिर गाय माता को कत्ल खाने के अंदर ले जाकर के उनको एक टांग पर बांध करके छत पे उल्टा लटका दिया जाता है। ये हकीकत बता रही हूँ गाय माता को काटने की। और विश्वास ना हो तो आप मोबाइल पर भी कभी स्लॉटर हाउस टाइप करके देखना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो गाय माता को एक टांग पर उल्टा छत पे लटका दिया जाता है। उसके बाद उन जिंदा गाय माता के शरीर पर उबलती हुई 200 डिग्री टेम्परेचर पर उबलती हुई वाष्प डाली जाती है, ताकि वो सारे जिंदा गाय माता अभी प्राण नहीं गए हैं, ताकि वो जितना भी खून है वो पिघल करके मांस में आ जाए। लाल मांस अधिक मूल्य में बिकता है और सफेद मांस कम मूल्य बिकता है। उसके बाद मेरे भाई बहनों गले में एक कट लगाया जाता है और गाय माता का सारा खून, सारा रक्त वैक्यूम पावर से खींच लिया जाता है। और वो खून का क्या उपयोग होता है मैंने आपको बताया था। उस खून से माताओं के रक्तवर्धक टॉनिक बनते हैं, डेक्सोरेंज आर्बिटोन नाम की दवाइयां बनती है। और उसके बाद गाय माता के पास में उनके जो पीठ पर हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी और उनकी आंत, ये सब निकाल दिया जाता है। इस संसार में सबसे लंबी आंत होती है गाय माता की 180 फीट की। आंत का क्या करेंगे? उस आंत से आपकी मिठाइयां सजेंगी, उस आंत से आपके बालाजी महाराज सजेंगे, उस आंत से आपके गणेश जी सजेंगे। मिठाइयां जब हमें खानी होती है तो हमें साधारण मिठाई अच्छी नहीं लगती, हमें चांदी के बरक वाली मिठाई चाहिए, सिल्वर पेपर लगी हुई, ताकि हमारी मिठाई अच्छी दिखे। और वो चांदी का बरक बनता है मेरे भाई बहनों गाय माता की आंत से। गाय माता के आंत के छोटे छोटे टुकड़े करके चांदी के टुकड़ों के साथ लगातार 16-18 घंटों तक लकड़ी के गत्तों से पीटते हैं। उसके बाद बनता है चांदी का बरक। उसके बाद एक गोल 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 आरा आता है और गाय माता जी के टुकड़े 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 कर दिए जाते हैं। जो गाय माता अभी तक करुणा की, वात्सल्य की, प्रेम की, ममता की, दया की प्रतिमूर्ति थी, अब मात्र सिर्फ मांस के थपेड़ों में बच गई।
और उस मांस का भी क्या होता है, जितना अच्छा अच्छा मांस है वो डिब्बों में पैक करके दे दिया जाता है विदेशों में, क्योंकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अरब कंट्रीज से एग्रीमेंट कर रखा है कि आप हमें डीजल पेट्रोल दो, हम बदले में तुम्हें गौ का मांस देंगे। तो अच्छा मांस, अच्छा चर्बी सब चलेगा एक्सपोर्ट हो करके, और उसके बदले में हम डीजल पेट्रोल खरीदते हैं उन देशों से। और जितना भी खराब मांस है, खराब चर्बी है, उस सब का क्या होता है, वो सब जाती है आप सबके घरों में। यहाँ पर बैठा एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं शुद्ध और पूरी तरह से शाकाहारी हूँ, क्योंकि सबके सब मांसाहारी हो। सुबह उठने से लगा करके शाम को सोने तक जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हो मेरे भाई बहनों, कहीं न कहीं गो रक्त का, गो मांस का और गो चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। सुबह उठ करके टूथपेस्ट करते हो, टूथपेस्ट में कैल्शियम होता है जो दांतों की हड्डियों को मजबूत करता है मेरे भाई बहनों। ये कैल्शियम बनता है गाय माता की हड्डियों के चूरे से। उसके बाद आप साबुन का इस्तेमाल करते हो, कई तरह के ब्रांडेड कंपनी के साबुन चाहिए हमें साबुन बनाने के लिए। साबुन कंपनियां गाय माता की चर्बी का रस का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद आप सुबह उठते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट में टोस्ट चाहिए, ब्रेड चाहिए। ब्रेड में भी आंशिक रूप से कहीं न कहीं बेकरीज के आइटम चाहिए, उसमें भी कहीं न कहीं आंशिक मात्रा में मेरे भाई बहनों गौ चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े घरों के बच्चों को बड़ी बड़ी चॉकलेटें खानी है, नेस्ले मंच, डेयरी मिल्क जैसी, और इन चॉकलेटों का स्वाद बढ़ाने के लिए मेरे भाई बहनों गौ माता की चर्बी का और घोड़े की चर्बी का रस इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आप लोग लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक में गाय माता की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आप चाय पीते हैं, जब तक चाय नहीं पीते 2 कटोरे तब तक हमारी नींद नहीं खुलती मेरे भाई बहनों। इस चाय में भी कई सारी चाय कंपनियां ऐसी होती हैं जो गाय माता जी के चर्बी का प्रयोग करती है उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए। और अगर आप इस बात को नहीं माने तो भी मेरे भाई बहनों चाय नहीं पीनी चाहिए अगर आप गो भक्त हैं तो, क्योंकि इस चाय ने गौ हत्या को सबसे अधिक बढ़ावा दिया है। हम जब तक दूध पीते थे तब तक गाय माता की डिमांड थी, क्योंकि दूध हमेशा गाय माता का अच्छा लगता है, दूध कभी भैंस का अच्छा नहीं लगता है, और चाय कभी गाय माता के दूध की अच्छी नहीं लगती। वो चाय तो भैंस के दूध की अच्छी लगती है। भैंस के दूध से हमने चाय पीना सीखा, उसी दिन से भैंस के दूध की डिमांड बढ़ती गई और लोगों ने गाय माता रखना छोड़ करके भैंसे रखना शुरू कर दिया। याद रखना, 1 कप चाय पी रहे हो दिन में तो 1 गाय माता के गले पे छुरी चलाई, 2 कप चाय पी रहे हो तो 2 गौ माताओं के गले में छुरी चलाई। आप जितने कप चाय पीते हो रोज समझ लेना कि उतनी गौ माताओं का वध तो आपने किया है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हिंदू लोग हैं जो अपने आप को कहने को तो हिंदू कहते हैं लेकिन अपनी ही मां को मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। संभल जाओ मेरे भाई बहनों, अगर आज भी नहीं संभले तो फिर जिस दिन विनाश होगा उस दिन आपकी नींद उड़ेगी और उस दिन आपके नजरों के सामने कुछ नहीं बचेगा, न हिंदू बचेगा न हिंदुस्तान बचेगा। क्योंकि गौ माता जब तक है तब तक हिंदू भी है, गाय माता जब तक है तब तक हिंदुस्तान भी है, और जिस दिन गाय माता नहीं रही ना हिंदू रहेगा ना हिंदुस्तान रहेगा। क्योंकि जिस स्थान से गाय माता हटी है वो हिंदुस्तान से अलग हो गया मेरे भाई बहनों। सिंध प्रांत में गौ माता नहीं थी, सिंध पाकिस्तान के रूप में हिंदुस्तान से अलग हो गया। बांग्लादेश क्षेत्र में गाय माता नहीं थी, हिंदुस्तान से वो अलग हो गया। और आज कश्मीर में भी गौ माताएं नहीं है तो अलग होने की कगार पर है। जहां पर जाके हमारी सीम काम करना बंद कर दे, जहां पर हमें अपना तिरंगा लहराने के लिए भी अनुमति नहीं मिलती है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं वो कश्मीर अब हिंदुस्तान का है, तो वो भी अलग होने की कगार पर है। और ऐसे ही हिंदुस्तान के खंड खंड ना होने देना चाहो और अखंड भारत की परिकल्पना की है तो एक एक गौ माता की सेवा हमें करनी पड़ेगी। जिस स्थान से मेरे भाई बहनों गाय माता कटी है वो स्थान है बर्बाद हो चुका है। और याद रखना, आप भिवंडी वाले और अभी भी नहीं जगह तो अगला नंबर आपका ही है। याद करो 2001 के दौर में गुजरात के कच्छ भूज क्षेत्र में भूकंप आया था। सिर्फ उसी क्षेत्र में भूकंप आया जहां से गाय माता को काटने लिए ले जाया जाता था, कांडला बंदरगाह वाला जो गोधरा वाला मार्ग था, सिर्फ उसी पर भूकंप आया जहां गौ माता का वध होता था। अगर इतनी पुरानी बात याद ना आवे तो याद करो मेरे भाई बहनों, अभी 2 साल पहले नेपाल पूरा बर्बाद हो गया था। नेपाल में त्रासदी आई, क्यों? क्योंकि 2 लाख गौ माताओं को एक साथ बलि दी गई तो सारा नेपाल बर्बाद हो गया। और इतनी भी पुरानी बात याद ना रहे तो गत जो बारिश का समय गया उसमें पूरे केरल की क्या हालत हुई थी, 50 साल पीछे चला गया केरल। क्यों? क्योंकि वहां पर गौ माता की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई, वहां गोवध मेरे भाई बहनों अंधाधुंध हो रहा था, इसीलिए आज केरल भी बर्बाद हो गया। और आप नहीं समझे तो अगला नंबर आप ही के भिवंडी का है मेरे भाई बहनों। प्रकृति माता ऐसा तांडव मचाएगी उस दिन कि हम कोई भी बच नहीं पाएंगे। अभी भी संभल जाएं, जो है उनको हम बचाएं, वरना जो मेरे भाई बहनों आज भी नहीं संभले तो हालत हमारी बहुत बुरी होगी।
होने वाली है। याद रखना 7 दिन की गौ कथा सुनने से कोई गौ रक्षा नहीं होगी। मैंने बार बार आपको कहा है, यहाँ पर बैठ करके और गौ कथा सुनने के बाद संकल्प लेना पड़ेगा कि एक एक गौ माता जी की सेवा हम अपनी तरफ से करेंगे। सेवा के कई सारे मेरे भाई बहन प्रकल्प है, मैंने आपको हर प्रकल्प बताया। सबसे पहले तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम घर में गाय माता को ला करके बांधे। कुछ भी संसार में असंभव नहीं है, ये बात कान खोल के सुन लेना। आप बहाने मत करो कि हम शहर में रहते हैं, बहाने कर करके आज तक हिंदुओं ने किया क्या है? इन 70 साल के इतिहास में बहाने करते रहे और हमारी माँ को कटवाते गए, इसलिए बहाना करना छोड़ दो। अरे घर में आपकी जगह नहीं है, 10 मित्र मिल करके कहीं एक प्लॉट खरीद लो, वहां 10-15 गौ माताएं रखो और कोई आदमी रख लो सेवा के लिए, जो दूध आवे और 10 ही लोग उसमें बांट करके 2 गौ माता का दूध मिल जाएगा, सेवा की सेवा हो जाएगी। करने को हजारों तरीके हैं, आप एक बार मन में ठान तो लो। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो गौशाला में जाकर के गाय माता की गोद चले जाओ, वहां पर सेवा करो किसी न किसी रूप से, लेकिन गौ माता जी की सेवा करनी पड़ेगी। याद रखना, मैं आपको यहाँ 6 दिन में 7 दिन की कथा में कोई हंसाने नहीं आई हूँ और ना ही मैं आप भिवंडी वालों का कोई मनोरंजन करने आई हूँ। आप इस गलतफहमी में मत रहना। अगर आपको हंसना होता तो आप किसी सर्कस वाले को ले आते, आपकी हंसी और बहुत ज्यादा मेरे भाई बहनों करवा देता। वो आपको मनोरंजन ही करना होता, किसी 2-4 नाचने वाली को ले आते आप पकड़ के मुंबई से, तो मनोरंजन बहुत अच्छे से हो जाता। यहाँ पर उद्देश्य ना आपका हंसाना है और ना ही आपका कोई मनोरंजन करना है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहते हैं कि इस भिवंडी में भी गौ माता की सूरत बदलनी चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो 3 घंटे तक बैठकर मेरा यहाँ गला फाड़ना और 3 घंटे तक आपका समय बर्बाद करके कथा सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए संभल जाए मेरे भाई बहनों, अभी से संभल जाओ। एक एक गौ माता की सेवा अभी से अपने जीवन में करना प्रारंभ करना, वरना वाकई में उसका दुष्परिणाम जो हम हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोई देश हमें जाने नहीं देगा कहीं पर। अगर हिंदुस्तान में गौ माता नहीं रही, हिंदुस्तान में कोई रहने नहीं देगा, लात मार के भगाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान है जो घुसने ही नहीं देगा, दूसरी तरफ चीन है जो अभी से आंख निकाल रहा है, हमारे सैनिकों के गर्दन काट काट के फेंक रहा है, वो हमें क्या जाने देगा। तो फिर 2 तरफ तो सीमाएं बंद हो गई, तीसरी तरफ सिर्फ हिंद महासागर है, उसी में डूबना ही एकमात्र समाधान रहेगा, बाकी कोई समाधान नहीं है। आज जो हालत उन रोहिंग्या मुसलमानों की हुई है, कोई देश पनाह नहीं दे रहा है, ऐसी हालत कुछ दिनों में हमारी होने वाली है अगर अभी भी नहीं संभले तो। इसलिए संभल जाइए और एक एक गौ माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। सरकार कुछ नहीं करेगी और प्रशासन कुछ नहीं करेगा, इस बात को ध्यान सुन लेना। न मेरे किसी पार्टी से लेना है और न किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई लेना देना है, पर आप अगर ये सोच के बैठे हो कि ये सरकार आ जाएगी तो वो कर देगी, वो सरकार आएगी तो वो करेगी, कुछ भी कोई नहीं करेगा। सबके सब वोट के लालची भेड़िए हैं, वोट के नाम पर अपनी रोटियां सेकना जानते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। और मुझे तो एक बहुत बड़ा मेरे भाई बहनों आश्चर्य होता है, आप लोग उनके भरोसे रहते क्यों? 135 करोड़ से ज्यादा की ऊपर आबादी हो गई हिंदुस्तान की, 35 करोड़ उन लोगों को छोड़ दो जो गाय माता को मां नहीं मानते, फिर भी 100 करोड़ तो आप हिंदू हो। और गाय माता कितनी बची है? मात्र 3.5 करोड़। सरकार 7 करोड़ का दावा करती है, लेकिन उसमें आधे जर्सी रोजड़े जिनको हम गाय माता नहीं मानते हैं। तो शुद्ध देसी गाय माता है 3.5 करोड़, हिंदू हैं 100 करोड़, व्यापारी मुझसे ज्यादा गिनती आप जानते हो। हिसाब लगा के देखो, 40 लोगों के बीच में लगभग एक गाय माता आ रही है, तो हम 40 और गाय माता 1 फिर भी सेवा नहीं कर सके तो फिर किस बात के हिंदू हैं हम? इसलिए सब मिल करके और संकल्प ले ले। हम जैसे कुछ लोग बोलते हैं तो सरकार कहती है कि तुम साधु संतों को क्या पता पड़े, बुढ़ापे में गाय माता कोई काम नहीं आती, तो काटेंगे तो कम से कम हिंदुस्तान का कर्जा तो चुक जाएगा। उन लोगों से मुझे पूछना है कि सिर्फ हिंदुस्तान का कर्ज चुकाने का एकमात्र उपाय हमारी गाय का मारना ही है क्या? अगर ऐसी बात है कि बुढ़ापे में गाय माता कुछ नहीं देती, तो बुढ़ापे में आपके माँ बाप भी क्या देते? फिर तो उनको भी कटवा डालो ताकि हिंदुस्तान का कर्जा थोड़ा जल्दी चुक जाएगा। जिस तरह से माता पिता पूजनीय है, उसी तरह गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, और उनका वध हमारे देश में तो बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश है मेरे भाई बहनों राम कृष्ण का, जहां पर राम जी और कृष्ण ने गौ माता के लिए अवतार लिया। ये देश है मेरे भाई बहनों शिवाजी जैसे महान राजा का, जिनको गौ प्रतिपालक शिवाजी महाराज कहते थे। ये देश है महाराणा प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने गौ माता के लिए घास की बनी रोटी खाई। ये देश है तेजाजी, बाबूजी, कल्लाजी, भातीजी जैसे
महान संतों का, लोक देवताओं का, जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए और आज संसार में पूजनीय हो गए। तो ऐसे देश में जहां पूर्वज गौ की कसम खा लेते तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो स्वयं भूखा रह जाते लेकिन गौ माता को कभी भूखा नहीं छोड़ते थे, वहां पर गाय माता का वध बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। और सिर्फ हिंदू धर्म क्या मेरे भाई बहनों, किसी धर्म में गौ वध की बात नहीं लिखी है। हम इस्लाम धर्म का अगर मेरे भाई बहनों अध्ययन करें, वहां पर भी कहीं गौ वध की बात नहीं लिखी है। मोहम्मद साहब ने बहुत सुंदर भाषा में लिखा है कि गाय का दूध शिफा है, शिफा कहते हैं अमृत को, और गौ का गोश्त यानी कि मांस जहर के समान है। ये स्वयं कुरान में लिखी हुई बातें मेरे भाई बहनों, लेकिन हम धर्म के नाम पर न जाने क्यों हमारी गौ माताओं को निशाना बना रहे हैं। तो अब सिर्फ गौ माता के नाम पर सिर्फ कथाएं नहीं, गाय माता का सिर्फ जयकारा नहीं, गौ माताओं के नाम पर सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि गाय माता की अब धरातल पर सेवा शुरू होनी चाहिए। बहुत कर ली गौ माता के नाम पर राजनीति, बहुत कर लिया गौ माता के नाम पर वोट मांगने का काम, बहुत कर लिया गाय माताओं की जयकारा लगाना, बहुत रैलियां निकाल दी और बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब वाकई में कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए एक एक गौ माता की सेवा हम अवश्य करें मेरे भाई बहनों। आप आज उठें, उससे पहले ये संकल्प लेकर के उठेंगे कि हम गौ माता की सेवा अवश्य करेंगे। और याद रखना, जो व्यक्ति गौ शरणागति ले लेता है मेरे भाई बहनों, वो व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या गौ कृपा से नहीं आएगी। गौ माता की कृपा से सारे दुख मिट जाएंगे। हमारे साधु संत जब इतना प्रयास कर सकते हैं, ये साधु संतों का काम है क्या? ऐसे चिल्ला चिल्ला के गौ कथा करना, ये मेरे भाई बहनों साधु संतों का काम नहीं है। ये तो हमने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया, इसलिए साधु संतों को ये सारा काम करना पड़ रहा है। बाकी साधु संतों का काम तो अपना आत्म कल्याण और आत्मचिंतन करना होता है, लेकिन आप गृहस्थी लोग अपना कर्तव्य भूल गए। इसलिए अब आश्रमों से निकल करके और आप लोगों के बीच में आकर गौ महिमा कहनी पड़ रही है। जब इतने सारे साधु संत लगे हुए हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान मेरे भाई बहनों 31 साल तक पैदल चल सकते हैं गाय माता के लिए, पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते। जब वो 14 साल से अन्न का उन्होंने त्याग कर रखा है, आगे भी 25 साल तक मेरे भाई बहनों कभी अन्न जिमेंगे नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते, गादी बिस्तर पर विश्राम नहीं करते। जब इतने कठोर कठोर संकल्प ले सकते हैं, तो हम तो एक एक गौ माता की सेवा कर ही सकते हैं। तो आप सभी लोग मिलकर के गौ माता की सेवा करेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके और पूरे महाराष्ट्र में गूंज उठनी चाहिए कि आज से गौ रक्षा का शंखनाद हमारे यहाँ से हो चुका है। इतना जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोले